हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो 10th क्लास का केमिस्ट्री है उसका टाइप ऑफ रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़े थे, इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो रिएक्टेंट है कुछ इस प्रकार से, एक है एक्स और दूसरा है वाई जेड। और जब एक्स का नेचर y से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तब x क्या करेगा? y को अपने स्थान से हटा देगा। जब हटा देगा तो एक नया कंपाउंड के रूप में मेरा प्रोडक्ट मिलेगा जो कहलाएगा xz, और y यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल गया। जब हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम उस ट्रिक को देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम सारा रिएक्टिव एलिमेंट जितने हैं उसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले है सेजियम, सेजियम के बाद है मेरा फ्रांसियम, फ्रांसियम के बाद क्या है? रुबिडियम। यह तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। यानी सेजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाता है। और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जो किताब में दिए हुए रहते हैं वहां से। तो सबसे पहले आ गया मेरा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आ गया? पोटेशियम के बाद हो जाता है सोडियम, सोडियम के बाद क्या आ जाता है? लिथियम, लिथियम के बाद क्या आ गया? बेरियम, बेरियम के बाद रेडियम। तो हम लोग इस प्रकार से देखें, और हम सारा नाम को इस तरफ लिख देते हैं। बेरियम के बाद आ गया रेडियम, रेडियम के बाद क्या आ जाएंगे? स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद क्या आ जाता है? कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आ गया मेरा टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्या? सारा का जितना इस ट्रिक में जितना इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। एल्युमिनियम के बाद आ गया टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्या है? मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आ गया जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद क्या आ गया? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। देखिए हम अपने सारे नाम को एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले
पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टिटेनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यह है पोटेशियम। और सबसे कम कौन है, तो सबसे कम है मेरा प्लैटिनम। यह रिएक्टिविटी सीरीज हाई रिएक्टिव एलिमेंट से लो रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ है, यानी सबसे ज्यादा ऊपर वाला, उसके बाद सबसे कम ये। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि दो दोस्त रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। क्या बात किए हैं, ये पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ले लो भाई, पॉलिटिकल साइंस ले लो भाई, रात तक, रात सोकर काटेंगे। क्या है कि जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, तो वह बोलता है रात सोकर काटेंगे मौज, सॉरी एम ए तक, यानी यहां तक है, एम ए तक मौज करेंगे। क्या बोलता है एक दोस्त दूसरे को, पॉलिटिकल साइंस, साइंस से आ गया सोडियम, ले लो लिथियम, भाई से आ गया बेरियम, रेडियम, रात सोकर स्ट्रोंशियम, काटेंगे कैल्शियम, मैग्नीज यानी सॉरी मैग्नीशियम, एम ए तक मौज करेंगे, एम ए तक मौज करेंगे। तो दूसरा बोलता है कि तुम ना ज्यादा फेंको नहीं, क्या फेंको, फेंको नहीं, तीन लीडर, मतलब तीन लीडर हाइड्रोजन से है, 3 लीडर है, ऊपर से हो गया कॉपर, और मरकरी से आ गया में, 3 लीडर है ऊपर में, और वह तीनों लीडर का नाम क्या है, नाम है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यह सिंपल सा ट्रिक है जिसको आप याद करके रख सकते हैं, जो एग्जामिनेशन में आपका मदद करेंगे। और यह जरूरी नहीं है कि इसी को आपको फॉलो करना है, आप इससे बेहतर खुद से बना सकते हैं, जो आप खुद से याद करके रख भी सकते हैं। यदि लेकिन आपको यदि यह पसंद आया तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं, तो हम इसको मिटाते हैं। तो एनसीईआरटी के किताब में सबसे पहले और सबसे पहला रिएक्शन ये दिया हुआ है कि जब आप आयरन नेल को जो सॉलिड स्टेट में रहता है उसको रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जो कि एक्वस स्टेट में रहेगा। तो यह जब दोनों रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्शन किए तो आयरन चूंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर को अपने जगह से हटा देगा और यहाँ पर एक डिफरेंट कंपाउंड बना देगा जिसका नाम है FeSO4। और यह क्या रहेगा, तो यह बनता है मेरा एक्वस फॉर्म में। और यहाँ से बाहर कौन निकला, तो बाहर निकला कॉपर, और कॉपर सॉलिड स्टेट में रहते हैं। देखिए इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या था, तो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन ये है कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर में होता है और आयरन जो कि ब्राउन कलर में होता है, रिएक्शन करने के बाद फेरस सल्फेट बनता है। और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। और यहां से आ गया कॉपर। जैसे दूसरा एग्जांपल को हम समझते हैं,
तो दूसरा एग्जाम्पल है, या इसका नाम लिख देते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है। ये आ गया मेरा आयरन, ये आ गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के बाद ये हो जाता है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के बाद ये आ गया मेरा कॉपर। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा, आप ले लीजिए जिंक, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि एक्वस स्टेट में है। और यह जब आपस में रिएक्शन किए तो रिएक्शन करने के बाद मेरा बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4, जो एक्वस स्टेट में है। और क्या बनते हैं, कॉपर, जो सॉलिड स्टेट में है। इस रिएक्शन का क्या ऑब्जर्वेशन था, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा रहता है, तो कलर रहता है ब्लू, कलर रहता है ब्लू। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन करता है तो बना देता है कलरलेस, कलरलेस कंपाउंड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक सल्फेट, नाम है जिंक सल्फेट। और यहाँ पर है मेरा जिंक, और बाहर क्या निकल गया, कॉपर निकल गया। नेक्स्ट मेरा है, जब लेड को, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, लेड, लेड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, CuCl2 के साथ, और यह एक्वस स्टेट में रहेंगे। और इसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। और इसका जब रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है PbCl2, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, जिसका नाम है लेड क्लोराइड। और क्या बनता है, और बनता है कॉपर, जो सॉलिड स्टेट में है। देखिए इस रिएक्शन का क्या ऑब्जर्वेशन था, तो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन था कि इसका जो कलर रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है। और कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट किए किससे, तो लेड से, तो मेरा देता है प्रोडक्ट कौन, तो देता है लेड क्लोराइड। और लेड क्लोराइड का कलर क्या रहता है, तो यह कलर लेस होता है। यह आ गया मेरा, यह हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल। इस रिएक्शन में हम देखें क्या, देखें कि जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कंपेयर टू अदर, इसके कंपेयर में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा दिया, इसके कंपेयर में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा दिया, इसके कंपेयर में लेड ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा दिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यदि इसी रिएक्शन को हम कुछ इस प्रकार से दे दें, जैसे दे देगा, जब कॉपर रिएक्ट कर रहा है FeSO4 से, तो यह रिएक्शन का क्या ये प्रोडक्ट मेरा क्या है, तो देखिए कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है। जब कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है तो यह क्या होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। तो पूछा जाता है कि आप क्या कीजिए कि कॉपर का बर्तन में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को डालिए तो क्या होगा, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो यस वी कैन स्टोर। लेकिन यहीं से रिवर्स क्वेश्चन बोलेगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाल रहे हैं आयरन में तो स्टोर कर सकते हैं, तो नो, क्योंकि कॉपर सल्फेट को हटा देगा कौन, तो हटा देगा आयरन, उसके जगह से हटा देगा। तो इस तरह से हम लोग 3-4 रिएक्शन को समझे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको यदि आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम अब इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट मेरा हेडिंग है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका मैकेनिज्म को समझिए, इसी रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। आयन क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है म्यूचुअली। जैसे
सपोज कीजिए कि आपके पास दो रिएक्टेंट है कुछ इस प्रकार से, एक रिएक्टेंट है PQ और दूसरा है RS, और यह जब दोनों आपस में आयन को एक्सचेंज करेंगे तो P, ऐसा मान लेते हैं P इसके साथ और P इसके साथ कंबाइंड होकर मेरा डिफरेंट कंपाउंड और डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम हो जाएगा PR और दूसरा क्या, QS। तो यहाँ पर रिएक्टेंट दूसरा था, प्रोडक्ट क्या मिल गया, दूसरा मिल गया। जैसे हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एसिड बेस का जो रिएक्शन मिलता है तो एसिड क्या देगा, H+ आयन देगा, और बेस क्या करता है, OH- आयन देता है। तो यह अपने आयन को आपस में एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है, तो एसिड का H+ और OH- आपस में कंबाइंड होके H2O बना देते हैं, और ये भी आपस में मिलके क्या बनाएंगे, तो सॉल्ट बनाएंगे। यह किसका, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एग्जाम्पल है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल क्यों, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम NCERT का कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे समझेंगे। इसको मिटाते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, सोडियम नाइट्रेट एक कंपाउंड है, जैसे Na, या सोडियम सल्फेट ले लीजिए Na2SO4, यह एक्वस फॉर्म में रहेगा, और यह जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, एक्वस स्टेट में जो रहेंगे उसके साथ। और जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्शन करता है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, और प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है, क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा BaSO4, और यह कैसा रहता है, तो सॉलिड स्टेट में, और दूसरा मेरा मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, और ये रहते हैं सॉल्ट बना, यानी एक्वस स्टेट में। यह सॉलिड स्टेट क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन देखिएगा, तो यहाँ पर क्या बनता है, व्हाइट PPT बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, छोटे 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 दाने होते हैं जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। PPT क्या होते हैं, यह इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस रहते हैं, और ये बनेगा मेरा बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल को देखें, तो दूसरा एग्जांपल क्या है, PbNO3, लेड नाइट्रेट, जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा। यह रिएक्शन करता है किसके साथ, तो यह रिएक्शन करता है NaCl के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl जो कि एक्वस स्टेट में रहेगा, उससे रिएक्शन कर रहा है, तो यह क्या बनाएगा, तो यह मेरा बना देता है PbCl2, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेंगे, और क्या बनाएंगे, तो और बनाएंगे Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये बना मेरा सॉलिड स्टेट में जो रहेंगे लेड क्लोराइड, ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल को देखें, या इसका नाम लिख देते हैं, क्या क्या है। ये है लेड नाइट्रेट, और ये क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। यह दोनों आपस में एज ए रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, और प्रोडक्ट के रूप में हमको बोल रहे हैं सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है लेड क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इस तरह से सारे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।